हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के ये है चाहते की कहानी की शुरुआत होती है प्रिशा के साथ, जो कि अरमान से कहती है मैं रुद्राक्ष के पास नहीं लौट कर जा सकती, सबको सोचने दो कि मैं मर गई हूँ और हमें ये कंट्री जल्द से जल्द छोड़ना होगा। अरमान कहता है कि अब तक का ये तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है प्रिशा, और ये बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वो जैसे ही उसे हक करने वाला होता है, लेकिन प्रिशा उसे रोक देती है। साथ में रुद्राक्ष की यादों में प्रिशा अभी भी कैद है, लेकिन वो अरमान को ऐसा शो नहीं करती। अरमान कहता है कि श्योर, हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए वहाँ जाने के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, और फिर वहाँ पर मैं, तुम, हमारे दोनों बेबीज़ यानी कि तुम्हारा होने वाला बच्चा और मेरी अनवी, हम सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। प्रिशा कहती है अब मुझे रेस्ट करना है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। यहाँ पर अरमान उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने आप को प्रिशा कहती हुई नज़र आती है कि अरमान, मैं तुम्हारे यकीन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा असली चेहरा क्या है। मुझे रुद्राक्ष ने तुम्हारा घटिया सच सब कुछ बता दिया है, और इसीलिए मैं रुद्राक्ष के पास लौट कर नहीं गई, क्योंकि मुझे सबूत चाहिए था कि आखिर तुमने सब कुछ कैसे प्लान किया है। मुझे अपने ऊपर लगा इल्ज़ाम भी हटाना है और रुद्राक्ष के पास वापस जाकर अपने इस बच्चे की जानकारी भी देनी है। इसीलिए जब तक मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं कर देती, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि म्यूजिक लेबल एजेंट राहुल शारदा से मिलने रुद्राक्ष के घर आता है और कहता है कि मुझे रुद्राक्ष खुराना से मिलना है। यहाँ पर रुद्राक्ष किसी से मिलने के हाल में नहीं होता, शारदा यही बताती है। वो कहता है कि देखिए, मुझे पता है रुद्राक्ष की लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उसे गाना नहीं रोकना चाहिए। अभी भी करोड़ों लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनसे सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए। शारदा उसे रुद्र के रूम में ले जाती है, जहाँ पर रुद्राक्ष का जो हाल है वो बुरा होता है। वो प्रिशा की तस्वीरें, उसकी चीज़ों को लेकर के बैठा होता है, कभी उसे हक करता है तो कभी उनसे बातें करता है। शारदा कहती है राहुल एजेंट से कि देखिए, रुद्राक्ष अपने सेंसेस में नहीं है, वो क्या ही किसी के लिए गाना गाएगा। तभी वो कहता है लेकिन रुद्राक्ष के फैन उसके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और कॉन्सर्ट हमें बहुत जल्द भी अरेंज करना है, मेरे पास रुद्राक्ष के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये कहकर वो चला जाता है। इधर सारांश शारदा से कहता है कि आप रो क्यों रही हैं और रुद्राक्ष इतना सैड क्यों है। प्रिशा मम्मा तो उन्हें ऐसा देखना नहीं चाहती थी। तभी शारदा उसे हक करती है और रोने लगती है, कहती है कि बच्चा, रुद्राक्ष प्रिशा को बहुत मिस करता है और हम अब रुद्राक्ष को वापस नहीं ला सकते हैं। शारदा खाना लाती है रुद्राक्ष के रूम में और उसे कुछ खाने के लिए कहती है, लेकिन रुद्र खाने से मना कर देता है। तभी सारांश कहता है कि मुझे पता है दादी इन्हें कैसे ठीक करना है, और यहाँ पर सारांश आता है और कहता है कि मेरे रुद्राक्ष को आप डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। शारदा कहती है सारांश, तुमने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से, चलो अब तुम खाओ और जल्दी से पढ़ने बैठो। तभी सारांश जान के रुद्राक्ष के सामने कहता है लेकिन मैंने तो स्कूल छोड़ दिया है, मैं नहीं पढ़ूंगा। रुद्राक्ष कहता है कि क्या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम स्कूल भी छोड़ रहे हो, लेकिन क्यों। सारांश कहता है जब आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपने भी तो सिंगिंग छोड़ दी, जो आप करोगे मैं भी वही करूँगा। आप खाना नहीं खाओगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। आप सिंगिंग छोड़ोगे, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। रुद्राक्ष उसे हक करता है और कहता है कि नहीं बच्चा नहीं, मैं तेरे लिए गाऊंगा, और अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं अब एक अच्छा बाप बन के दिखाऊंगा। जैसे प्रिशा हमेशा तुम इसका ख्याल रखती थी और इसके लिए बेस्ट पेरेंट थी, वैसे अब मैं भी इसके लिए बेस्ट फादर बनूंगा और इसे मैं तुम्हारा और अपना दोनों का प्यार दूंगा। और रुद्राक्ष यहाँ पर डिसाइड करता है कि सारांश के लिए उसे इस ट्रॉमा से बाहर आना पड़ेगा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी होगी। यहाँ पर सारांश को वो हक करता है और कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा, मैं दोबारा गाऊँगा भी। और यहाँ पर सारांश और रुद्राक्ष एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, और रुद्राक्ष और सारांश को इतना खुश देखकर शारदा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उधर दिखाया जाएगा कि ठाकुर मेंशन में अरमान आता है। चाचा जी उससे कहते हैं कि अरमान तू कहाँ था, तुझे पता है कितना बड़ा हादसा हो गया, प्रिशा की मौत हो गई और तेरा कोई खबर ही नहीं, आखिर तो ये कर क्या रहा है। यहाँ पर अरमान कहता है कि हाँ मुझे सब पता है, लेकिन आपको मैं हर चीज़ कैसे बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। चाचा जी कहते हैं चल इतना नहीं बता सकता, ये तो बता दे कि तू एक एक करके हमारा बिजनेस क्यों सेल कर रहा है। अरमान कहता है कि ये सब मेरा है, मैं अपनी चीज़ के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये समझ लीजिए कि ये सब कुछ मैं प्रिशा की खुशी के लिए कर रहा हूँ, सब कुछ प्रिशा के लिए ही कर रहा हूँ। और बिना बताए वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल चाचा जी सोचते हैं कि अरमान को पता नहीं क्या हो गया है,
यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष को बहुत मिस कर रही होती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लगती है, उसे घुटन होती है, वो सोचती है कि मैं थोड़ी देर बाहर होकर के आती हूँ, लेकिन अरमान के लोगों से रोक लेते हैं और जाने नहीं देते। प्रिशा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इधर राहुल रुद्राक्ष को इन्फॉर्म करता है कि आज ही हमारा कॉन्सर्ट है और आपके नाम के टिकट्स 2 ही घंटे में सब रिकॉर्ड तोड़ सेल आउट हो गई हैं। रुद्राक्ष कहता है कि ठीक है, मैं गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि आज से मैं जो भी कोई कॉन्सर्ट करूंगा उसका जो भी पैसा आएगा वो प्रिशा रिकॉर्ड्स में ही जाएगा और मेरी अपनी ब्रांड होगी जिसका नाम होगा प्रिशा रिकॉर्ड। मैं प्रिशा रिकॉर्ड्स के अलावा कहीं और नहीं गाऊंगा। एजेंट कहता है कि ठीक है, तो मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यहाँ दिखाया जाएगा कि जेल में सुनील की गर्लफ्रेंड की कंप्लेन आती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, अपने आप से फ्रस्ट्रेट होकर बात करती है कि कहाँ मैं सुनील के चक्कर में पड़ गई और अरमान सानिया की बात मान ली। अरमान सानिया का नाम सुनकर मिश्का शॉक हो जाती है। जैसे ही वो उससे कुछ पूछने वाली होती है, जेलर सुनील की गर्लफ्रेंड को वहाँ से ले जाती है। मिश्का सोचती है कि मुझे पूरा सच जानना ही होगा, क्या ये अरमान ठाकुर और सानिया ठाकुर की बात कर रही है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद उस औरत को फिर से लाया जाता है और वो भूख के मारे तड़प रही होती है, उसे खाना नहीं देते हैं। मिश्का अपना खाना ले जाकर के उसे देती है, उससे दोस्ती करती है और कहती है कि तुम अरमान ठाकुर की बात कर रही हो, आखिर तुम किस इल्ज़ाम में, कौन से मर्डर में हो। यहाँ पर वो औरत कहती है कि कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, सानिया जिंदा है। यह सुनकर मिश्का के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि क्या, ये सब तुम क्या कह रही हो। इधर दिखाया जाएगा कि जो रुद्राक्ष से मिलने के लिए प्रिशा ने ठानी है, उसके लिए वो नहीं जा पाती है क्योंकि अरमान के जो लड़के हैं वो उसे जाने नहीं देते। प्रिशा इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और अरमान से कहती है कि तुम ऐसे मुझे जेल से लाकर यहाँ पर कैद रखोगे, आखिर तुम चाहते क्या हो। तभी अरमान कहता है कि नहीं प्रिशा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जब तक हम इंडिया में हैं तुम्हें ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना तुम सबके लिए मर चुकी हो, किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। यहाँ पर कहती है प्रिशा कि ठीक है, लेकिन जल्द से जल्द तुम हमारी टिकट्स बुक करो। और अरमान को वो बिलीव दिखाती है कि जैसे वो भी जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अरमान कहता है कि मैंने टिकट्स बुक कर दी हैं, सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात है, हमें यहाँ रहना होगा, उसके बाद फिर तुम फ्री। इधर रुद्राक्ष गाने से मना कर देता है, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, कहता है कि माँ मुझसे नहीं होगा, चलिए वापस चलते हैं। यहाँ पर जो मैनेजर है रुद्राक्ष का, राहुल, वो उसे ड्रिंक देता है और कहता है कि आप एक काम कीजिए, ये पी लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। रुद्राक्ष जैसे ही ड्रिंक पीता है उसे इमेजिनेशन में प्रिशा नज़र आती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसके साथ में रोमांस करता है, जहाँ पर प्रिशा कहती है कि आओ रुद्राक्ष, हमें ये करना होगा। और रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा का हाथ पकड़कर स्टेज पर चला जाता है। यानी कि रुद्राक्ष को लगता है प्रिशा है, लेकिन असल में वो अकेला चल रहा होता है। शादा पूछते राहुल से कि तुमने ये क्या पिलाया है मेरे बेटे को, देखो कैसा हो गया है, अब तुमने जो भी कुछ किया था दोबारा मत करना। मीनवाइल मिश्का उससे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तभी वो जो सुनील की गर्लफ्रेंड है वो सब कुछ बताती है मिश्का को, और मिश्का को ये समझ आ जाता है कि यानी कि सानिया के झूठे मर्डर के इल्ज़ाम में प्रिशा जेल में है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।